नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। 90,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भ्रष्ट अभियंता और कर्मचारी अभी भी संभलने को तैयार नहीं है। उच्च न्यायालय में दाखिल एक पीआईएल के जवाब में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल कर यह बताया गया है कि घाटे में चल रहा विभाग की ऑडिट कराई जाएगी। मसलन विभाग यह जानने का प्रयास करेगा कि क्यों और कैसे यह घाटा हो रहा है और इससे कैसे उबरा जा सकता है। लेकिन सामने भ्रष्ट अभियंता और कर्मचारियों के एक गिरोह बनाकर जो पूरे विभाग में उपभोक्ताओं के यहां डकैती डाली जा रही है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे समझ पाने में ऐसा लगता है कि प्रबंधन नाकाम है। अभियंता और कर्मचारियों के कुछ लोग साजिशी ढंग से इस भ्रष्टाचार और अनियमितता में लिप्त पाए जा रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई करने की बजाय प्रबंधन जिस ढंग से मौनी बाबा बना दिख रहा है, वह इस विभाग को और घाटे में ले जाने के लिए काफी दिखता है। पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में वाराणसी एक जिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होने के नाते वाराणसी सुर्खियों में रहता है, लेकिन विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में भी यह जिला अव्वल है। आज हम आपको वाराणसी में, हालांकि 8 शहर के अगर खंड देखे जाए तो 8 यहां विद्युत वितरण खंड हैं। हर खंड की अपनी एक कहानी है। इसी वाराणसी शहर के चतुर्थ नगरीय विद्युत वितरण खंड से संबंधित एक ऐसा मामला आपके सामने लाने का उपभोक्ता मंच प्रयास करेगा, जिसे सुनकर निश्चित रूप से जो सरकार, विभाग और आम आदमी के प्रति अगर थोड़ी सी भी उसके प्रति संवेदना होगी तो निश्चित रूप से वह हिल उठेगा। नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ वाराणसी में अधिशासी अभियंता के पद पर अभिषेक की तैनाती हुई है। अभी चंद महीनों पहले अधिशासी अभियंता के पद पर इनकी तैनाती की गई है। उपखंड अधिकारी रामनगर एपी यादव, जूनियर इंजीनियर राजकुमार और अपनी कारगुजारियों के लिए जाने जाने वाले इनके सहयोगी, इनके मार्गदर्शक अगर आप कहें तो कर्मचारी, कर्मकार का नाम आता है। इन चारों लोगों के द्वारा मिलकर अपने क्षेत्र के एक 12 किलोवाट के कमर्शियल उपभोक्ता के यहां एक बड़ी कारगुजारी करने का मामला प्रकाश में आया है। संबंधित उपभोक्ता का आईडी आपके सामने फ्लैश कर रहा है। स्क्रीन पर आप उपभोक्ता की आईडी देख सकते हैं। संबंधित उपभोक्ता जिसकी पीडी 3/10/2020 को कर दी गई। इस उपभोक्ता के यहां
जनवरी 17 में 2,94,960 रुपए की बिल भेजी गई थी, जिसमें 75,000 रुपए का पार्ट पेमेंट किया गया। इसके बाद 18 में के 9वें महीने में 4 लाख समथिंग की बिल रेगुलर एमआरआई जिसकी कराई जाती रही है, वह बिल इनके यहां भेजी गई। यही नहीं, 2016 में एक 50,000 का चेक उपभोक्ता द्वारा दिया गया, जो डिसऑनर हो गया। 12 में 38,000 का चेक दिया गया है, जो भी डिसऑनर कर दिया गया। बाद में इन डिसऑनर चेकों को बिलों में चार्ज कर लिया गया, लेकिन जब 3/10/2020 को पीडी होने लगी, तो इन डिसऑनर चेकों को भी उड़ा देने का काम किया गया। 4 लाख से ज्यादा की बिलें 9/18 में ही उपभोक्ता की बनाई जा चुकी थी। खास बात यह है कि एमआरआई, रेगुलर एमआरआई कराने के बाद जो बिल बनाई जा गई, उनको किन परिस्थितियों में जाकर 44,000 का कर दिया गया, यह समझ से परे है। अभियंताओं द्वारा, इन भ्रष्ट अभियंताओं द्वारा अपनी कारगुजारी के तहत जो बिल 4 लाख से ज्यादा की थी, जो एमआरआई की, रेगुलर एमआरआई की ओके बिल थी, इस बिल को किन परिस्थितियों में 44,000 रुपया 3/10 को करने के बाद पीडी कर दी गई। यही नहीं, हड़बड़ी में इसकी जानकारी लोगों को न मिल पाए, इसके साक्ष्य न मिल सके, इसलिए जो विभाग सालों साल पीडी को डिलीट नहीं कर पाता, इस पीडी को कंप्यूटर से डिलीट करने का काम विभाग के लोगों के द्वारा किया जा चुका है। सवाल उठता है कि आखिर में वह कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके चलते 4 लाख से ज्यादा की बिल 44,000 रुपए में कर दी गई। यही नहीं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस उपभोक्ता से संबंधित बकाये की इस विद्युत बिल के अगेंस्ट आरसी इशू की जा चुकी है। आरसी भेजे जाने वाले इस विद्युत बिल की किन परिस्थितियों में पीडी की गई, यह समझ से परे नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार कर, खुले तौर पर बेहयाई के ढंग से यदि हम कहें तो गलत नहीं होगा कि अधिशासी अभियंता द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को साथ लेकर इस 44,000 की बिल का बिल बनाकर पीडी करने का काम किया गया है। यह इस विभाग में एक आम बात हो चुकी है और प्रबंधन इसको समझने को तैयार नहीं है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन अरविंद कुमार और पूर्वांचल के एमडी डॉक्टर सरोज से हम ये बताना चाहेंगे कि यदि अगर वह इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से काम नहीं उनके द्वारा किया गया, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उपभोक्ताओं के खिलाफ अगर 1,000-2,000 रुपए की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो विभाग एफआईआर करने से नहीं चूकता। छापेमारी के नाम पर उपभोक्ताओं का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के खिलाफ लगातार अधिकारी इस बात की मिटिगेट किया करते हैं कि उनके खिलाफ कितने, उनके क्षेत्र में कितने कुल एफआईआर किए गए, यानी कि एफआईआर ज्यादा से ज्यादा कराने का प्रबंधन का हमेशा जोर रहता है, लेकिन अपने भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ उनके द्वारा इन बड़ी अनियमितताओं पर
एफआईआर क्यों नहीं कराया जाता है, यह एक बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनकी सरकार में, जिसमें जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती रही है, योगी आदित्यनाथ द्वारा हमेशा यह कहा जाता रहा है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके विद्युत प्रबंधन इस ढंग से काम कर रहा है कि वो कहीं न कहीं से इस भ्रष्टाचार के लिए वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस तरीके की अनेक कारगुजारियां आपको देखने को मिलेंगी। उपभोक्ता मंच निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जाने वाले अपने अभियान को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा और अभिषेक कुमार जैसे अधिशासी अभियंता जो ईमानदारी को, जिनके द्वारा ताक पर रखकर कानून को, नियमों को पॉकेट में रखकर भ्रष्टाचार करने का काम किया जा रहा है, अगर इनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई, इनको अगर तत्काल प्रभाव से जांच कर अगर इनको निलंबित नहीं किया गया, इनके प्राथमिकी इनके खिलाफ नहीं की गई, तो यह भ्रष्टाचार बढ़ाने में एक बड़ा संदेश का काम करेगा। विद्युत विभाग प्रबंधन द्वारा पिछले दिनों 3 दिन में जांच रिपोर्ट मंगाकर निलंबन करने का काम किया जा चुका है। एक स्टैंडर्ड ढंग से, एक मजबूती से प्रबंधन ने एक कार्रवाई पिछले दिनों की है। हमें उम्मीद है कि इस मामले में भी प्रबंधन मजबूती से 3 दिन के अंदर इसकी जांच करवाएगा और संबंधित सभी अधिकारियों को निलंबित करने के साथ उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। उपभोक्ता मंच अपने सहयोगी संगठन फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड इनजस्टिस के माध्यम से इन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों की कारगुजारियों पर बराबर नजर रखने का काम करता रहा है, करता रहेगा और आपके सामने इसको हमेशा लाएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।